वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री राधे श्याम सामंत जी। वो अपने बारे में लिखते हैं स्मृति आलेख के शीर्षक के तहत कि मेरे पिता स्वर्गीय यज्ञेश्वर सामंत देव वर्मन लोगों के मुख से मानुष भगवान की बात सुनकर कौतूहलवश मानुष भगवान की परख करने के उद्देश्य से पावना हिमायतपुर श्री ठाकुर दर्शन के लिए आए और घटनाक्रम में श्री ठाकुर के श्रीमुख से अतीव प्रीतिप्रद आओ संबोधन से विमोहित हो पड़े। एक अपरिचित युवक के प्रति श्री ठाकुर के संबोधन की गंभीरता और कोमल आंतरिकता की परख कर श्री ठाकुर के प्रति कैसे अज्ञात में ही आकृष्ट हो पड़े थे और श्री ठाकुर के प्रति अनुराग निबद्ध हो पड़े थे, उसके कार्य कारण का विश्लेषण करना अत्यंत ही कठिन है। उनके जैसे नास्तिक व्यक्ति के नीरस हृदय में उस दिन अनायास कैसे प्रेम रस का संचार हो गया था, यह मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए समझना कठिन है। मिलन का यह सन्निक्षण जो यहीं खत्म हो गया सो नहीं, परवर्ती काल में मेरे पिता श्री ठाकुर का चरणाश्रित हो पावना आना जाना आरंभ किए। सन 1946 ईस्वी के सितंबर मास में श्री ठाकुर के देवघर आ जाने पर पिताजी भी देवघर आने जाने लगे। व्यवसाय के कारण मेरे पिता प्रायः ही कलकत्ता में रहते। एक समय वे साइटिका रोग से प्रबल भाव से आक्रांत हो पंगु की तरह हो गए थे और कुछ दिनों के लिए कलकत्ता में ही रह रहे थे। वे 40 बद्रीदास स्ट्रीट सत्संग मंदिर में रहते थे। चलना फिरना एकदम बंद सा हो गया था। भोजन भी प्रायः नगण्य ही हो गया था। देवघर आना जाना भी बंद हो गया था। बहुत दिनों से मेरे पिता को नहीं देखने के कारण श्री ठाकुर सुशील चंद्र बसुदा को उनकी खोज खबर लेने के लिए कलकत्ता भेजे। श्री ठाकुर सुशील दा को बुलाकर कहे, यज्ञेश्वर बहुत दिनों से नहीं दिखाई पड़ा है, आप कलकत्ता जाकर उसकी खोज खबर लें और उसको यहाँ लेते आवें। श्री ठाकुर का आदेश पाकर सुशील दा कलकत्ता आए। सुशील दा देखे कि एक छोटे कमरे में यज्ञेश्वर दा अकेले हैं, यंत्रणा से व्याकुल हैं। सुशील दा घर में प्रवेश कर बोले, ओ यज्ञेश्वर दा, आपको क्या हुआ? आप इस तरह यहाँ पड़े हुए हैं? दयाल धाम से आगत गुरु भ्राता की उपस्थिति से पिताजी के अस्वस्थ शरीर में एक रोमांचकर सिहरन जग उठा। लगा जैसे उन्हें क्षण भर के लिए स्वस्ति मिली है। विस्मयाभिभूति हो उनकी दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुशील दा की उपस्थिति जो उनके परम सौभाग्य का विषय है, यह वे समझे। सुशील दा बोले, आप यहाँ बिछावन पर पड़े हैं और वहाँ ठाकुर आपको बहुत दिनों से नहीं देखकर चिंतित हो रहे हैं। ठाकुर मुझे आपको देवघर लाने के लिए भेजे हैं। यह सुनकर मेरे पिता करुण स्वर में बोले, मैं कैसे जाऊँगा? मुझे क्या अब ठाकुर दर्शन का सौभाग्य है? यह बोलकर वे रोने लगे। सुशील दा उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, चिंता नहीं करें, परम दयाल आप पर सहाय हैं, सब ठीक हो जाएगा। श्री ठाकुर का निर्देश पाकर पिताजी सुशील दा के साथ देवघर के लिए रवाना हुए। मोकामा पैसेंजर ट्रेन से अगले दिन देवघर पहुंचे। पिताजी को पकड़कर सीधे ठाकुर बंगला ले जाया गया। ठाकुर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आ गए, आओ बैठो। पिताजी ठाकुर को प्रणाम कर बैठे। पिताजी की आंखों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री ठाकुर सुशील दा से सब कुछ सुने। उसके बाद स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, तुम लुढ़कते लुढ़कते भी आ जाते। डॉक्टर प्यारी दा श्री ठाकुर के निकट थे। श्री ठाकुर उन्हें बोले, प्यारी, मेरे शरीर और हाथ पांव में असह्य यंत्रणा होने लगी है, मुझे एक इर्गापायरिन इंजेक्शन दो और एक यज्ञेश्वर को भी दे दो। श्री ठाकुर की यह बात सुनकर मेरे पिता कातर भाव से बोले, ठाकुर, मैं आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लिया हूँ, दया कर यह आदेश नहीं करें। श्री ठाकुर मेरे पिता को किसी प्रकार की दुश्चिंता करने से निषेध किए एवं यह भी कहे कि यह इंजेक्शन लेने से किसी तरह की कोई यंत्रणा नहीं होगी। सोना विधाता विधान के द्वारा ही कार्य करते हैं। यह बोलकर श्री ठाकुर तत्क्षण स्वयं एक इंजेक्शन लिए और एक इंजेक्शन मेरे पिताजी को देने के लिए प्यारी दा से बोले। अनिच्छा के बाद भी एक तरह से बाध्य होकर ही मेरे पिताजी भी इंजेक्शन लिए। किंतु आश्चर्य, ठाकुर तो लीलामय हैं, कब क्या करेंगे कौन जानता है। संसारबद्ध जीव के लिए ही तो वे धराधाम में आते हैं।
भक्तों का दुख कष्ट भावग्राही जनार्दन रूप में वे स्वयं ही ग्रहण करते हैं। भक्त के बदले अपने शरीर पर भोगते हैं। देखते देखते श्री ठाकुर स्वयं ही यंत्रणा से छटपट करने लगे। उनकी असुस्थता देखकर उपस्थित भक्त मंडली का मन खराब हो गया। सबको चले जाने के लिए कहा गया। पिताजी भी अन्य गुरु भ्राता की तरह प्रणाम कर चले गए। अकेले ही पैदल चलकर मनमोहनी धाम आए। वहीं एक कमरे में ठहरे थे। श्री ठाकुर के असुस्थ होने की बात सोचते सोचते वे अवाक हो गए। इस घर तक वे अकेले आए कैसे? किस जादू बल से ऐसी विस्मयकर घटना घटी? कुछ देर पहले ही तो वे 2 आदमी के कंधा पर भार देकर ठाकुर दर्शन के लिए ठाकुर बंगला गए थे और अभी अकेले वापस कैसे आ गए? हाथ पांव हड्डी की यंत्रणा भी पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। सोच सोचकर विस्मयाभिभूत होने लगे। यह प्रभु की कैसी लीला है। भक्त को रोग और यंत्रणा से रक्षा करने के लिए स्वयं ही यंत्रणा कातर और असुस्थ हो पड़े। इसके कुछ दिन बाद ही पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गए। वे तो सर्वदा ही भक्तों को अपने चरण तल में स्थान दिए हैं। पहले तो सत्संग की आर्थिक स्थिति खूब सुदृढ़ नहीं थी। फिर पावना हिमायतपुर आश्रम छोड़कर देवघर आ जाने पर तो आर्थिक दिक्कत रहने की ही बात थी। उस समय से ही भक्तगण उत्सव अनुष्ठान आदि का खर्च श्री ठाकुर के आदेश से संग्रहित करते आए हैं। एक बार श्री ठाकुर के जन्मोत्सव से पहले पिताजी श्री ठाकुर के समीप बैठे हुए थे। श्री ठाकुर बोले, लक्ष्मी, उत्सव आ गया है। तुम मुझे 18 पीस त्रिपाल दे सकते हो? भिक्षा कर 1 मास के अंदर देना होगा। पिताजी तुरंत उठकर बोले, जी कर लूंगा। इसके बाद श्री ठाकुर की अनुमति ले अर्घ संग्रहार्थ कलकत्ता की ओर चले। उन दिनों तो सत्संगियों की संख्या बहुत ही कम थी। फिर भी परिचित प्रत्येक से श्री ठाकुर के पवित्र आशीर्वाद की चर्चा करने लगे। 10-11 दिन इसी तरह से बीत गया। इस बीच मात्र 6 पीस त्रिपाल संग्रहित हुआ। अनेक लोग बोले, दूंगा दूंगा, किंतु दिए नहीं। इसी तरह से दिन व्यतीत होने लगा। इस बीच कुल 10 त्रिपाल संग्रहित हुआ। अंत में शेष 8 त्रिपाल अपने पैसे से खरीदकर 28वें दिन देवघर पहुंचे। श्री ठाकुर को प्रणाम निवेदन करते ही दयाल बोले, आ गए लक्ष्मी? आओ आओ, मेरे पास आओ। मेरा त्रिपाल कहाँ है? आनंद से आत्महारा हो पिताजी बोले, दलान में रखाया हूं। श्री ठाकुर उनको निकट बुलाकर धीरे धीरे कान में बोले, लक्ष्मी, रुपया कहाँ मिला? पिताजी साथ ही साथ उत्तर दिए, जी आप तो 1 मास का समय दिए थे। 23 दिन में मात्र 10 त्रिपाल संग्रह हो सका, इसलिए शेष 8 त्रिपाल अपने पैसे से खरीद कर लेता आया हूं। क्षण भर में ही श्री ठाकुर का स्वर बदल गया। श्री ठाकुर क्रुद्ध और रागत स्वर में बोले, क्या बोला? अपने पैसे से? वह पैसा तुम्हारा था। कुछ क्षण बाद शांत होने पर मधुर स्वर में बोले, सुनो लक्ष्मी, तुम जब मेरे पास आए, मेरा आश्रित हुए, मुझे प्रेम किए, उस समय से ही तुम्हारा यथा सर्वस्व मेरा हो गया। तुम्हारी पत्नी, बेटा बेटी, विषय संपत्ति, जो कुछ भी है सब तो मेरा है। मुझसे पूछे बिना उसमें हाथ क्यों दिए? जब जैसा कहूं वैसा ही करना होगा। पिताजी कान पकड़ भूल स्वीकार किए। इस प्रकार उस दिन की घटना का अंत हुआ। मेरे पिता श्री ठाकुर को एक बार और परेशानी में डाल दिए। उन्हें आनंद बाजार का तत्वावधान और परिचालना का पवित्र आशीर्वाद देने के बाद श्री ठाकुर मधुर स्वर में बोले थे, सुनो यज्ञेश्वर, आनंद बाजार हुई तुम्हारी माँ। तुम भी आनंद बाजार को उसी दृष्टि से देखोगे। श्री ठाकुर का यह आशीर्वाद मिलने के बाद पिताजी अपने दायित्व पालन में सदा सचेष्ट रहे। अब वे नियमित देवघर में ही रहने लगे। सवेरे शाम नियमित ठाकुर प्रणाम में जाते, ठाकुर का संग करते, देखते श्री ठाकुर अनेक को ही अर्थ संग्रह का आशीर्वाद देते हैं। यह देखकर पिताजी भी आशीर्वाद प्राप्ति के लोभ से रुपया साथ में लेकर जाते। बहुत दिनों तक इस प्रकार जाते रहने के बाद भी जब श्री ठाकुर ने उनसे कुछ नहीं मांगा तो उन्हें राग और अभिमान हुआ। मन में दुष्ट बुद्धि आ गई। वे चुपके से कुछ रुपया श्री ठाकुर के बिछावन के नीचे रख दिए। मन में सोचे, इस तरह भी अर्घ श्री ठाकुर के पास पहुंच जाएगा। इधर प्रतिदिन की भांति श्री ठाकुर नाट्य मंडप के अपने बिछावन पर आकर बैठे और तंबाकू तैयार करने के लिए बोले। किंतु आश्चर्य, बिछावन पर बैठते ही श्री ठाकुर अस्वस्थि बोध करने लगे। ठाकुर को इस तरह अस्वस्थि बोध करते देखकर वहां उपस्थित डॉक्टर प्यारीदा,
बंकिम दा, देवी दा एवं और भी अनेक सोचने लगे क्या हुआ, शशि ठाकुर इस तरह से अस्वाभाविक भाव भंगिमा क्यों कर रहे हैं। लगता है बिछावन ठीक बिछाया नहीं गया है। यही सोचकर प्यारी दा बिछावन पर जगह जगह हाथ रखकर देखने लगे। एक जगह उन्हें लगा कि यहाँ बिछावन के नीचे कुछ है। बिछावन हटाते ही उन्हें कुछ रुपया मोड़कर रखा हुआ दिखाई दिया। प्यारी दा रुपया निकालकर शशि ठाकुर से बोले, ठाकुर बिछावन पर यह रुपया रखा कौन। वहाँ उपस्थित सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मेरे पिताजी की ओर देखते ही लोगों ने देखा कि अपराध बोध से उनकी आंख छलछला गई है। यह देखकर शशि ठाकुर बोले, सुनो लक्ष्मी, मैं यदि किसी से कुछ चाहता हूँ तो वह उसके मंगल के लिए चाहता हूँ। पिताजी निष्ठापूर्वक आनंद बाजार का दायित्व पालन करते चल रहे थे। उन दिनों का आनंद बाजार तो था मोटा भात पतला दाल। अगर किसी के पत्तल में फोड़न का एक मिर्च चला गया तो वह अपने आप को भाग्यवान समझता था। किंतु एक जो विशिष्ट बात थी आनंद बाजार के उस अमृत प्रसाद में, वह थी उसकी अनुपम सुगंध, जैसे दो भोग की सामग्री हो। एक दिन की घटना, वर्षा काल का समय। शशि ठाकुर के कुछ अस्वस्थ रहने के कारण ठाकुर बंगला उस दिन सवेरे बंद हो गया। इस कारण नरेंद्र दत्त दा, आसू ज्वारदार दा, नीरद गांगुली दा, उपेनशील दा आदि एक साथ ब्रह्मचारी दा के घर पर बैठकी लगाकर इष्ट प्रसंग करने लगे। इष्ट प्रसंग में वे लोग इतने मशगूल हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। जब ध्यान गया तो रात का 11 हो चुका था। लगा आज अब उपवास ही करना होगा। फिर भी वे लोग आनंद बाजार की ओर इस आशा में चले कि दयाल की दया से यदि कोई व्यवस्था हो जाए। वर्तमान अस्पताल के पास टीन का एक छावनी नुमा घर था, उसी में आनंद बाजार चलता था। वहां आने पर आंसू ज्वारदार दा मेरे पिताजी का नाम लेकर पुकारे, यज्ञेश्वर दा, यज्ञेश्वर दा। पिताजी को लगा इतनी रात को कौन क्यों पुकार रहा है। पूछे कौन। उत्तर आया, मैं आंसू ज्वारदार। पिताजी उठकर दरवाजा खोल दिए। आंसूदा के मुख से सब सुनकर पिताजी बोले, अब तो सब बंद हो गया है, अब कोई उपाय नहीं है। निराश हो वे लोग लौटने लगे। पिताजी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे कुछ गुरु भ्राता आज उपवास कर जाएंगे। शशि ठाकुर का आशीर्वाद सिरोधार्य कर वे सबको खुश कर चलने की चेष्टा करते। बीच बीच में कुछ प्रसाद सामग्री बाल्टी में करके रख भी देते, किंतु आज तो स्वयं कुछ रखे नहीं, किसी को रख देने के लिए बोले भी नहीं। किंतु प्रभु की लीला तो अपरंपार है, उनकी लीला को कौन समझ सकता है। पिताजी बर्तन बासन में हाथ देकर कुछ खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। अचानक उनका हाथ एक बाल्टी पर पड़ा। बाल्टी साल पत्ता से ढका था। पत्ता हटाकर देखे, यह क्या, कौन रख गया यह प्रसाद, अभी गर्म ही है। चौंक पड़े, शीघ्र बाहर निकल आंसूदा को पुकारे। पुकार सुन आंसूदा एवं अन्य सभी पलटे। सभी परम तृप्ति से आनंद बाजार का वह प्रसाद खाए एवं बोलने लगे, दादा महाप्रसाद खाया, परम पिता आपका मंगल करें। इसीलिए तो शशि ठाकुर का यह छड़ा बोलने की इच्छा करती है। इष्ट निष्ठ श्रद्धानीय जे जन चले, धीएर पाए, कृतार्थता सामने ऐसे अनेक किछु दिए जाए। इष्ट निष्ठ श्रद्धा लेकर चलता जो जन, धी के पांव, कृतार्थता सामने आकर अनेक कुछ देकर जाए। श्री ठाकुर। आलोचना दिसंबर 2018 से अनुदित। अनुवादक श्री देवाकांत झा। सातवती मई 2021। पेज संख्या 39, 40, 41 और 42 से। जय गुरु।